नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी दमोह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे फलदार वृक्ष को लेकर साथ में आए हैं। वृक्ष नहीं है, मेरे पास पौधा है, हम लोग साथ में लेकर आए हैं और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी जानकारी देने वाला हूं। ये पौधा जो है ये आपको गर्मियों में फल देता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 12 मासी होते हैं। 12 मासी मतलब कि हर 6-6 महीने में प्रोडक्शन देते हैं। अगर आप 12 मासी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो थाईलैंड वैरायटी आपको लगानी होगी। आम की 400 प्लस वेराइटीज हैं, मतलब इतनी वेराइटीज है जिनके मैं नाम तक नहीं जानता, मैंने सुने नहीं है पूरे नाम, आपने भी नहीं सुने होंगे। उनके नाम सुन सुन के आप मतलब परेशान हो जाएंगे, इतने सारे नाम हैं। परंतु जो मुख्यतः हमारे भारत में पाए जाते हैं जो आम, जैसे केसर हो गया, अल्फांसो हो गया, हापुस हो गया, आपका दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये मेनली आम है। हम लोग इन आम के पौधों में अगर बात करें, जैसे फलों का राजा है ये, इसमें फलों का राजा जो बोला जाता है तो आम का भी राजा होता है। आम का राजा जो है वो अल्फांसो है, और अगर जब राजा है तो रानी भी होगी, तो वो केसर को रानी की उपाधि दी गई है। जो आम की केसर वैरायटी है उसको रानी की उपाधि दी गई है। आप इस पौधे को कभी भी खेत में लगाते हैं तो आपको दोनों पेड़ों के बीच में लगभग 15 फीट की दूरी रखनी होगी। लगभग 15 फीट का मीन्स है मिनिमम 15 फीट की दूरी रखनी होगी, और आप 30 फीट की अगर दूरी रखते हैं तो वो सबसे बेटर होगा। 30 फीट की दूरी में ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा देता है आपको। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाते हैं तो इसमें लगभग 300 पौधे भी आप एक एकड़ में लगा सकते हैं। परंतु अगर मान लीजिए आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए है, पौधे भी अच्छे चाहिए हैं और डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं, तो आप 80 से 100 पेड़ से ज्यादा नहीं लगा सकते। इसमें आपको 30 फीट की दूरी देनी होगी। देखिए, इसको 6 फीट की दूरी पर भी लगाया जा सकता है, परंतु इसकी फिर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। उसमें कटिंग करनी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें, ऊपर बढ़ते नहीं देना पड़ेगा, नीचे ही नीचे बढ़े। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आप 30 फीट की दूरी लेते हैं आम के पौधे से पौधे के बीच में, और लाइन से लाइन के बीच में अगर 30 फीट की 30 बाई 30 की अगर आप दूरी लेते हैं, तो बीच में आप भी जामफल, जिसको हम गुआवा बोलते हैं, उस पौधे को भी लगा सकते हैं। अगर उस पौधे को लगाते हैं तो दोनों में ही प्रोडक्शन होगा। दोनों ही प्लांट्स जो हैं वो 6-6 महीने में आपको प्रोडक्शन देंगे। जनरली गर्मियों में आम फलता फूलता है और हमको खाने को मिलता है, पर कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जैसे थाईलैंड वेराइटी हो गई, तो ये आपको हर 6-6 महीने में आम प्रोवाइड करती है। देखिए, मैं आपको आम के पौधे के कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये बड़ा स्वस्थ पौधा है। आप देखिए, मैंने पौधे से उठा लिया, इतनी भारी पैकेट है और इसको मैंने पौधे से उठा लिया क्योंकि ये देसी पौधा है। आप इस पौधे को ध्यान से देखिए, इस पौधे की तने में कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई कट नहीं लगा हुआ है। ये एक सिंगल पौधा है जो कि सीधा जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत पौधा है और मजबूत पौधा है। ये आपको छोटे आम देगा। छोटे मतलब कि वो जो चूसने वाले आम होते हैं, जिनको हम वो मतलब जो भी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, हम लोग बात करते हैं। अगर आप कोई आम के पौधे अपने घर पर लगा रहे हैं या आप अपने खेत पर लगा रहे हैं और आप उसमें अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं, तो कभी भी देसी पौधे ना लगाएं। देसी पौधे से छाया बहुत अच्छी होगी, चूसने वाले आम होंगे, उसमें अचार वाले आम होंगे, छोटे छोटे आम होंगे, छोटे से थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं, ये वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो ये गुठली वाले आम ना लेकर आप ग्राफ्टेड पौधे लें। ग्राफ्टेड पौधे में क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ्ट की जाती है। आप ये सामने की तरफ देखिए, ये पौधा आपको जो दिख रहा है, इसमें देखिए बिल्कुल बीच में स्टेम सबसे नीचे जहां पर 2 हो रही हैं, वहां पर ग्राफ्टिंग की गई है। आपको निशान दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया है। मतलब देसी पौधे में हम विदेशी पौधे की, विदेशी कहने का मतलब है एक हाइब्रिड वैरायटी का पौधा बनाने के लिए हम उस पर नई कलम ग्राफ्ट करते हैं, और जब वो पौधा बड़ा होता है तो जल्दी फल देता है। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये 1.5 साल का पौधा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये 2.5 साल का पौधा है। तो 1.5 और 2.5 में कितना अंतर आ गया आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक 14 इंच पॉट में लगा हुआ है। आप देखिए इसको पौधे को देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसकी बौर देखिए, आप फ्लावरिंग देखिए, कितने सारे आम लगते। अगर ये जमीन में लगा होता तो इसमें ढेरों आम लगते, परंतु ये गमले में लगा हुआ है तो ये इतना वेट सहन नहीं कर सकता है, इतने सारे आम नहीं आएंगे। और अगर हम इसको ओवर फर्टिलाइज करते हैं तो इसकी पत्तियों पर भी असर होगा। हाँ, ध्यान रहे, मैंने पत्तियों से बात निकली है तो मैं आपको बताऊं, कभी देसी में और हाइब्रिड वैरायटी में दोनों में अंतर अगर आपको समझना है तो देखिए, देसी की पत्तियां कुछ इस तरीके से बड़ी होती हैं, मजबूत पत्तियां होती है, चमकदार पत्ती होती है, पौधा बड़ा खूबसूरत लगता है।
परंतु जो विदेशी पौधा होता है वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है। विदेशी मतलब कि हाइब्रिड वैरायटी का जो पौधा होता है तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है और उसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी रह जाती हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन कलर की होंगी। देसी में लाइट ग्रीन की होगी और हाइब्रिड में आपकी डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां होंगी। अभी आम मोर पर आ गया है और ये आपको 2 से 3 महीने में बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। ये मई टू सितंबर आपको फल मिलता रहेगा। ये जलवायु हर प्रकार की सहन कर लेता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर नहीं सरवाइव करता, परंतु जहां पर थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है वहां सरवाइव कर सकता है। अगर आप इसको हल्की मिट्टी में लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको दूर रखनी है। हल्की मिट्टी का मतलब होता है कि जो कि जैसे पीली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, अगर इसमें लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा रखनी होगी। और अगर आप भारी मिट्टी में लगाते हैं, जैसे काली मिट्टी हो गई, चीकट मिट्टी हो गई, उस मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम कर सकते हैं। ये मैं आपको खेत के लिए बता रहा हूँ, परंतु आम के पौधे को आप गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में लगाते हैं, टेरेस गार्डनिंग में ये बहुत अच्छा लगता है। जब इस पे आम लटकते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। उस वक्त आप देखिए आपके घर पे आम लगे हुए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आम के पौधे आप घर में जरूर लगाएं। आम हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है। साथ में इसमें बात करें तो ये आम का पौधा जो है, इसमें अल्फांसो जो वैरायटी होती है, इसको किंग ऑफ मैंगो बोला गया है। अल्फांसो किंग है एंड क्वीन जो है वो केसर है। दोनों ही आम बड़े ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। आप इन पौधों को जरूर लगाएं और खूब खुश रहें। थैंक यू सो मच।